अध्यक्ष महोदय, इनको शांत करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। जब पहले दिन, अरे कर्नैल जी, दुनिया में बहुत सीएजी की रिपोर्ट्स है। एक कपिल पर्ची पकड़ा दीजिए इनको, एक पर्ची पकड़ा दीजिए इनको इस मुद्दे पर। अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी की रिपोर्ट्स इस हाउस में प्रस्तुत हुई। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। आतिशी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सदन को गुमराह करने वाला स्टेटमेंट ना दें। नहीं, मैंने ये क्योंकि आपके तथ्य निराधार है। अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा सीएजी की रिपोर्ट से है। ये गुमराह करने वाला डेटा आगे बात करिए, सीएजी पर बात करिए। पिछले 3 दिन तो अध्यक्ष महोदय ने हमें बाहर सड़क पे रखा। आज हम हाउस में हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो रिपोर्ट, जो सदन की प्रोसीडिंग है, वो यूट्यूब पर भी आती है। तो हम यूट्यूब पर भी देख रहे थे कि क्या चर्चा हो रही है। तो मैंने गिनती करी थी, हो सकता है वो गिनती गलत हो सकती है, लेकिन सीएजी की पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, एलजी साहब का अभिभाषण, और आज तो सीएजी की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने, शायद ये आंकड़ा गलत हो सकता है, इसको मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, 55 लोगों ने अभी तक अपनी बात रखी है पिछले 4 दिन में अंदर। और क्या बात रखी? अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है, कि गरिमा सदन में होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूं कि जब आपके ही एक सदस्य ने यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर चलिए, आपके पास नहीं, अध्यक्ष जी, अब मुझे बात पूरी करने दीजिए। अध्यक्ष जी, अब मुझे बात पूरी करने करिए ना। मैं कर रही हूँ। सीएजी पे बात करिए। मैंने सब बात मान ली। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुझे लगता है इतनी गरिमापूर्ण बात जो सीएजी पर नहीं बोलना चाह रहे आप। विधायक जी, वो क्या नाम है उनका, सीएजी पर नहीं बोल रहे आप, महरौली वाले विधायक जी ने कहा, और मुझे उम्मीद है मुद्दों पर बात करिए ना। आपको सदन की गरिमा का तब भी ध्यान रहा होगा जब महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूद पे रखा है। धन्यवाद। हमने सब बात मान ली। हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए। आप अपनी सीट पे बैठिए। संजीव जी, आप अपनी सीट पे जाइए। जितनी मर्जी स्लिप वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही, बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी
आप भी कोई दूर नहीं है, कल को आपके लिए भी बैठिए, कोई घटना दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन है, मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बैठिए, मुझे कार्रवाई, मैं चेतावनी देता हूँ विपक्ष को। अध्यक्ष जी, सीएजी की चर्चा पर, अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट पर अब मेरी बारी में ये लोग ऐसे बोलेंगे, और मुख्यमंत्री थोड़ी सभ्यता रखनी चाहिए, करने दीजिए, थोड़ी सभ्यता रखें। आप साथी हो हमारे, थोड़ी सभ्यता रखें। बात ये भी नहीं है कि अस्पताल में हेल्थ विभाग के द्वारा जो बजट दिया गया वो उपयोग हुआ कि नहीं। बात ये भी नहीं है कि कितने बेडों की जरूरत थी और कितने मिले। बात ये भी नहीं है कि दवाइयाँ जो चाहिए थी जनता को वो दी नहीं गई। बात ये है कि जो दिल्ली के लाखों लोग इनके अस्पतालों की वजह से धक्के खाते खाते दुखी हुए, उसके जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप इन्हें मालूम है कि ये जो रिपोर्ट, अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं, तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी की 12 आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल, घोटालों की सरकार ने 10-10 हजार रुपए में जो कॉन्सेंट्रेटर मशीन थी उसको लाखों रुपए में खरीदा। 10 रुपए का वो N95 वाला मास्क जो था वो 150 रुपए में खरीदा। और शर्म की बात ये है, खरीदा तो खरीदा, उपयोग हो जाता तो दर्द नहीं होता। दर्द इस बात है, आज भी हमारे अस्पतालों में पूरे के पूरे गोदाम, कमरे भरे पड़े हैं उन सामानों से जो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से किया गया है। आज भी पीपी किट, मास्क, कॉन्सेंट्रेटर मशीनें, सिलेंडर अस्पतालों में भरे पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। ना तो वो जनता के काम आ पाए, ना मरीजों के काम आ पाए। खरीद कर ली गई, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, आज भी वो अस्पतालों के गोदामों में पड़े हुए हैं। कितने शर्म की बात है। एक एक अस्पताल का गोदाम जाके खोल के देखिए, वहां पे क्या क्या पड़ा हुआ है, मिट्टी हो रहा है, परंतु इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। कितनी बुरी स्थिति है। इस सरकार का तो भगवान ही मालिक था और शायद भगवान ने इसीलिए इनको इनका फल भी दे दिया। सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार, इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? ये सुन नहीं सकते थे, इसलिए यहां से चले गए। यहाँ इन्हें पता दिया होगा कि भाई मैडम ये बोलने वाली है। कितने मुद्दे हैं, इससे ये पता चलता है। वो एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, मुझे याद आ गई। सिद्धू जी अब हमारे यहाँ नहीं है, वो सुनाते थे। कह रहे जी एक दुकान पे कुछ पुलिस वाले आ गए और आ करके कह रहे कि चोरी हुई थी उस दुकान पे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भी बता चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ, कितना नुकसान हो गया। और वो पुलिस वाले बात करते जाएं और वहां पड़े हुए बादाम और काजू खाते जाएं, हाथ में मुट्ठी भरी खाते खाते बात करते रहे कि बताओ भाई और क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। कह रहे सर नुकसान तो अभी चल ही रहा है, पूरा हुआ कहाँ है। तो नुकसान तो अभी चल ही रहा है, अभी पता नहीं चला कि कितना नुकसान और है जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। ये बात करते हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए कब देंगे। करोड़ों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबी हुई इस दिल्ली सरकार की हालत इन्होंने जिस प्रकार से छोड़ी है, ये हमसे, इनकी औकात नहीं है हमसे पूछे कि ये 2500 रुपए हम कब देंगे। हमारा वायदा है हम जरूर देंगे, पर इनकी हैसियत नहीं है कि वो हमसे पूछें कि हम ये 2500 रुपए कब देंगे।
मैं आपको ये कहना चाहती हूं, चोर चोरी से जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये चोरी की जो आदत है इनकी लगातार जिस तरीके से चल रही है, बच्चों के स्कूल के क्लासरूम में चोरी, सड़कें बनाने में चोरी, इलाज में चोरी, ठेकों में चोरी, शराब तक में चोरी, जितने भी काम हैं प्रदूषण में, यमुना सफाई में, सब में चोरी। चोरी यहीं रुक जाती तो शायद पता चलता, पर उससे बड़ी चोरी एक और बताती हूँ। यहां तक कि दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स की भी चोरी। दिल्ली सरकार के सोशल मीडिया हैंडल, सीएमओ दिल्ली के ये अकाउंट माननीय केजरीवाल जी ने तुरंत जैसे ही सरकार बदली, केजरीवाल एट वर्क करके अपने हैंडल में तब्दील कर लिया। क्या ये उनकी प्रॉपर्टी है? ये दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है। ये आतिशी जी का ये अकाउंट, ये भी आज तक इन्होंने वापस नहीं किया। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, एक भी अकाउंट ये इन्होंने वापस नहीं किया। हमने इनकी कंप्लेंट दर्ज कराई है। जो सोशल मीडिया अकाउंट की भी चोरी करके ले गए, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो और क्या छोड़ के जाएंगे? अध्यक्ष जी, इतना कहना चाहूंगी, 10 साल दिल्ली बेहाल, 10 साल दिल्ली बेहाल, कर गए कमाल, कर गए कमाल। नोटंकी, भ्रष्टाचार, चाल पे चाल। वाह रे केजरीवाल, वाह रे केजरीवाल। इस बुरी स्थिति में दिल्ली को पहुंचाने के बाद भी, कहते हैं ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये लोग यहां खड़ के कुछ बोलने की हैसियत में नहीं है अध्यक्ष जी। ये हमारी और उंगली उठाने के से पहले ये देखे कि जो उंगलियां इनकी तरफ है उसका जवाब तय करके आए। आज जिन परिस्थितियों में हमें दिल्ली सरकार मिली है, हम अपनी पूरी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। एक एक विभाग जिस तरीके से कर्जे में डूबा है, जो उसकी हालत है, सबको समझने में, सबको उठाने में न जाने हमें कितना वक्त लग जाएगा। परंतु हमारी नीति और हमारी नीयत स्पष्ट है, साफ है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। और हमारी ये पूरी टीम, मैं और मेरे पूरे मंत्री, सभी विधायक, दिल्ली को इस भयंकर स्थिति से बाहर लेके जाएंगे और वो सारे काम करेंगे जो दिल्ली के हित में है। आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं। अभी केवल 2 रिपोर्ट आई हैं अध्यक्ष जी, अभी बाकी आनी बाकी है। तो यही कहना चाहूंगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।